विचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। स्वयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री प्रह्लाद नरसिंह देव की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om
नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 19। कुतः पुनः गृह्णत नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य जो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंत महद्गुणत्वाजमनन्तमाहो। कुतः पुनः गृह्णत नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंत महद्गुणत्वाजमनन्तमाहो। कुतः पुनः गृह्णत नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य जो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंत महद्गुणत्वाजमनन्तमाहो। कुतः पुनः गृह्णतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य जो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंत महत्गुणत्वाजमनन्तमाहो। कुतः पुनः गृह्णत नाम तस्य अनंत शक्तिर्भगवान्
जमनन्तमाहुम् न गृह्णतो नाम तस्य महात्मिकान्तपरायणस्य शक्तिर्भगवानन्त जमनन्तमाम् न नाम तस्य महात्मेकान्तपरायणस्य अनन्तशक्तिर्भगवानन्त अगुणत्वाजमनन्तमाहुम् शक्तिर्भगवानन्त न गृह्णतो नाम तस्य महतेकान्तपरायणस्य शक्तिर्भगवानन्त माता जी माता जी शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कुतः क्या कहे पुनः फिर गुणता कीर्तन करने वाला नाम पवित्र नाम तस्य उनका महत्तमा महान भक्त एकांत एकमात्र परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए या वह जो अनंत अनंत है शक्ति शक्ति भगवान भगवान अनंत असंख्य महद महान गुणत्वा ऐसे गुणों के कारण यम जिनको अनंतम अनंत नाम से आहो पुकारा जाता है। अनुवाद और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत की पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य बीज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म के कारण होता है, अतएव उसे
इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान की पवित्र नाम का जप करता है वो तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म की समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसे अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान की ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं और उनकी अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता की अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, क्योंकि वे तथा उनकी नाम एक हैं। अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभाव से बचा सकता है। भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने की दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतार की असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतार की असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का क्वचित मात्र भी दोष उसके रास्ता में बाधक नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्वन्तः प्रविष्ट मम वाच इमं प्रसुप्ता सञ्जीवयति अखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्ये सहस्त्रचरण श्रवणात्कादीन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभो निर्मायसेते जदमोस पुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं स्वलङ्कृशिष्टं भगवान् वचंसि मे। हरे कृष्ण। अभी भगवान पवित्र नाम की जो संकीर्तन सारे विश्व में चल रहा है 7 दिन तक, तो इस परिपाटी में हम लोग भगवान की नाम की महिमा को प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान इस संसार में नाम रूप में व्याप्त है और विशेष करके कलियुग में भगवान नाम रूप में ही अवतार लिए हैं। यदि कोई पूछे कि भगवान का अवतार होता है, कि हाँ, भगवान के अवतार नाम के रूप में है। परंतु इस नाम से अंत्यज तक, चंडाल तक सबके उद्धार हो सकता है। जिह्वा स्पर्श से आचांडले सवार तारिते दीक्षा पुरस सर्जा विधि उपख्या न करे। हालांकि इससे नाम को उच्चारण करने के लिए दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार की कर्मकांड पुरस्सर्जा विधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रभुपाद उस चैतन्य चरितामृत की परपट में लिखे हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करना चाहता है तो उसको सुकृति मिलेगा, परंतु जब तक गुरु के आश्रय ग्रहण नहीं करता है तो भगवत नाम की पूर्ण सिद्धि उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये का क्रिटिकल टॉपिक है कि किस प्रकार हम भगवान के नाम को, पवित्र नाम को आश्रय लेकर के उच्चारण करना चाहिए। नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों ने, जिनकी लीडर थे सौनक, तो सूत गोस्वामी को बहुत स्तुति की, क्या आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं और आप रसिक हैं, भगवान की नाम रस में आपके हृदय प्लावित हैं। और सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत भक्तों की संगति प्राप्त हुई है, तो इसलिए आपके मुख से हम भगवान अनंत की गुणगान श्रवण करना चाहते हैं। जय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा पार्थ सहित ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो जब ऋषियों ने सूत गोस्वामी को इस प्रकार प्रशंसा की कि आप इस कथा को सुनाइए। नान्तः गुणन्नाम गुणस्य जग्महो जोगेश्वर ये भगवत मुख्या
और आप ही भगवान के भक्त में प्रधान हैं और भगवान के उदार चरित्र को आप ही इसको अच्छी तरह से समझे हैं सुखदेव गोस्वामी के अनुग्रह से। इसलिए कृपा करके उनकी महिमा को सुनाइए। परंतु ये बात सुनकर के सुत गोस्वामी फूल नहीं गए, उनका हृदय मैं कितने प्रशंसा की है ना। तो सुत गोस्वामी अपने दैन्यता प्रकट करते हुए कहते हैं, वास्तविक जो सच्चे भक्त हैं वो कभी भी भगवान की गुणगान करते समय व भगवान की सेवा करते समय, परिचर्या करते समय अपने क्रेडिट लेना नहीं चाहेगा, अपने प्रशंसा लेना नहीं चाहिए, एक लक्षण है। बल्कि अपने को बहुत नीच अधम ऐसे सोचता है, कहता हो हम तो निम्न कुल में जन्म लिए थे, ओहो वयं जन्म भृतोद्य हास्यम, परंतु हमारी जन्म सफल हो गया। किस प्रकार सफल हुई? वृद्धान वृत्यापि विलोम जाता। उनकी पिताजी निम्न कुल के थे और माता उच्च कुल के। तो विलोम संकर जाति बाप सूत कहते हैं, इतना अच्छी जाति नहीं माना जाता है। परंतु इस जाति की दोष जो है, दोषकुल्यम अधिम विधुनोति शीघ्रम, ये जो दोष है ये दोष तुरंत ही शीघ्रम विधुनोति धुल गया। कैसे? न वृद्धान वृत्या, जो वय वृद्ध हैं, ज्ञान से बहुत बढ़े चढ़े हैं, ऐसे भक्त महत मानम अभिधान जोगम, और उनके साथ वार्तालाप करने से। तो भक्तों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? महत सेवा द्वारम आहोर विमुक्ते। महत भगवान के भक्तों की सेवा करने से मुक्ति की द्वार खुल जाता है, और मुक्ति ही वास्तविक भक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सुच्यति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। नेक्स्ट स्टेज है भक्ति। तो इसलिए सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि इन महत सेवा करके मुझे क्या प्राप्त हुआ कि भगवान अनंत की नाम को मैं जप किया। इसमें कितनी बड़ी बात है। अगर यदि कोई भक्तों को सेवा करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, उनके मुक्ति के द्वार खुल गया। लेकिन साथ साथ कुतः पुनः और फिर गुणत नाम तस्य अनंत, भगवान अनंत की नाम को यदि वो जप करता है, उससे और उनकी जीवन सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है अनंत इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि महत गुणत्वात्, अनंत गुणत्वात्, उनकी असीम गुण है, उनकी महत गुण है जिनको अंत नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवत नाम को निरपराध उच्चारण करने के लिए शुद्ध भक्तों के आश्रय लेना चाहिए। जो कि भागवतम की पहला स्कंद में पहला अध्याय में सनकादि ऋषि इस प्रकार कहते थे, आपन्नम संसृति घोरम जन्नामा विवशो घृणान ततः सद्यो विमुच्येत जद विभेति स्वयं भयम। घोरम आपन्न, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो पड़ा हुआ है घोर। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कितने ही रोगग्रस्त हैं, मानसिक विकार हैं इस शरीर में। इसलिए तुरंत इस भगवत नाम को प्रचार करना चाहिए। लोगों की आयु बहुत कम होते जा रहे हैं, लोगों की विचार शक्ति नष्ट होते जा रहे हैं, स्मृति शक्ति नष्ट होती जा रही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको फॉरेस्ट फायर की तरह हम
जंगल के अग्नि की तरह चार तरफ फैलाना चाहिए। हाँ, रोगग्रस्त मन है, विकारग्रस्त मन है, शरीर है, कहते सद्य विमुच्येत, तुरंत उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अरे क्यों भाई, न स्वयं भय भी इस नाम से भयभीत रहता है, परंतु कहते इस नाम कैसे प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, जत्पाद संश्रया सुता रुषया प्रश्रमायना सद्यो पुनन्ति उपसृष्टा सुरधुनी आप अनुसेवया। कहते तुरंत उनको बेनिफिट मिलेगा। कैसे? संश्रया, आश्रय लेते हुए। किसकी? न मुनय और प्रश्रमायना, जो एकांत रूप से भगवान के आश्रय लिए हैं, वो ही ऐसे संस्कृति में पड़े हुए लोगों को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे कि गंगा जल अनुसेवया, बार बार सेवन करने पर ही वो शुद्ध करता है, परंतु एक शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन। और तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे भक्तों को क्या कहा जाता है? विष्णुपाद व प्रभुपाद। तो ऐसे प्रभुपाद की चरण आश्रय करने से, जत्पाद संश्रया, अच्छी तरह से आश्रय ग्रहण करने से तुरंत सद्यो पुनन्ति, देर नहीं होता है। गंगा जल में डुबकी लगाते लगाते बुखार हो सकता है, फिर भी बहुत समय लगेगा। पवित्र तो होते हैं लेकिन बहुत समय। परंतु शुद्ध भक्त के पास इतनी शक्ति है, एक क्षण लबेना तुलेनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगानम मर्त्यानम किमुता आशीष। और ये संसार में क्या है, एक मोमेंट यदि किसी शुद्ध भक्त की संगति कर लेते हैं कि बहुत बड़ा लाभ होता है, जो स्वर्गलोक में व ब्रह्मलोक में प्राप्त नहीं हो सकता है, वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए आश्रय लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ये कहें कि आश्रय लैया भज कृष्ण नाम। आश्रय लिए बिना कोई अपने को शुद्ध नहीं बना सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पापी की भी पापी उसमें भी पापी हो, अभी चेदेवी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान प्लवन एवं वृजिनं संतरिष्यसि। उस पार कर जाता है, इस दुख की समुद्र को पार कर जाता है केवल संश्रय आश्रय लेने से। माहिं पार्थ विपाश्रित्य जेपेषु पापजो नया स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा स्तेपि जानती पराम गतिम। केवल आश्रय लेने मात्र से बहुत निम्न कुल में पाप जोनेय स्त्रिय, इसमें कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के दोष नहीं है, वो ये है कि भगवत भक्ति से विमुख, वैश्य जो धन संपत्ति कमाने में लगा हुआ है, शूद्रा अज्ञान व्यक्ति, वो भी यदि व्यपाश्रित्य भगवान की भक्तों के आश्रय लेता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। परंतु इसके लक्षण क्या है, कैसे भक्त हैं? तपि चेद शूद्राचार भजते मांग अनन्य भाव। यदि अनन्य भाव से भगवान के भजन करता है वो तुरंत भगवान कहते वही साधु है। साधु रेव समन्तव्य। क्यों साधु है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरी सिवा और अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाता है, मेरी सिवा और किसी की पूजा नहीं करता है, और राज सिंहासन की भी इच्छा नहीं रहता है कि मुझे सुख संपत्ति सम्मान प्राप्त हो, कोई इच्छा नहीं रखता। कहते हैं वो वेश्या के पास भी जाए, परस्त्री गमन करें, दूसरी के धन भी हरण कर लें, अनेक प्रकार के पाप में लिप्त हो, परंतु यदि इसी प्रकार सोचता है इस पाप से बचाने के लिए और कोई नहीं है, भगवान ही एकमात्र है मेरे आश्रय, इसलिए हाथ उठा करके भगवान के सामने जाता है,
पाही मांग शरणम शरणम, इस प्रकार कहते मुझे बचाइए बचाइए, शरण दीजिए, आपके सिवा और कोई शरण देने वाला है नहीं। तो इसी प्रकार जो कुल की जो कमी है, सुदुराचार, और श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, कौन सा है, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुंभा जवन खसादया ये अन्ये च पापा जदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभाविष्णवे नमः। आश्रय लेने से तुरंत वो शुद्ध हो जाते हैं। जदपाश्रयाश्रया, किसकी, ना जिन्होंने अच्छी तरह से भगवान की शरण लिए हैं। तो क्या लाभ होता है, प्रभुपाद कहते हैं यदि शुद्ध भक्त की शरण लेकर के कोई भजन करता है तो नाम जप में जो आने वाला जो अपराध है वो विघ्न या नष्ट हो जाता है। इसे चैतन्य महाप्रभु एनालिसिस किए हम कि जैसे कि अपराध जो है क्या है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े छेंडते तार सुखी जाए पाता। तो वैष्णव अपराध ऐसे होता है तो पत्ते लता को उखाड़ करके फेंक देता है, परंतु लता यदि किसके आश्रय ले तो हाथी की सूंड बहुत मोटा होता है, वो पतले चीज को पकड़ नहीं सकता है कि नहीं। यदि नीचे लता है, जमीन पर है, जमीन से उगा है, तो उसको हाथी ने पैर में चकड़ सकता है ना। लेकिन वो लता यदि वृक्ष के आश्रय ले ले तो हाथी उसको उखाड़ नहीं सकता है, लता बहुत पतला होता है। तो एक वैष्णव आचार्य ने टीका में लिखे हैं कि इसी प्रकार जो दैन्यता रूपी जो भक्त की हृदय की भावना है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, दूसरे के आश्रय में रह करके है ना, उनके द्वारा मैं पालित हूं, कुत्ता जैसे हूं, मेरा क्या काम है, इस दैन्यता की वृत्ति से वो अपराध से बच जाता है। और तृणादपि सुनीचन जो भाव है तुरंत उत्पन्न होता है। जैसे घास के ऊपर चढ़ जाने के बाद है ना, उससे ये नहीं होता है वो कहता है कि मैं इतने सम्मानीय व्यक्ति हूं, मेरे पर पैर रख रहे हो। घास कभी प्रतिवाद नहीं करता है। और साधु के लक्षण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरोबी सहिष्णुना, स्वयं धूप सहन करता है, बरसात सहन करता है, ठंडी सहन करता है, परंतु दूसरे को छाया प्रदान करता है, फल देता है। तो उसी प्रकार किसी के आश्रय में रह करके भगवत भजन करने से व्यक्ति तुरंत अपराध से मुक्त हो जाता है। नाम जप में 10 प्रकार के अपराध हैं। जैसे उदाहरण है रूप गोस्वामी, वो भजन कर रहे थे और भजन करते करते उनका जो चिंतन हो रहा था कि राधा रानी फूल तोड़ने के लिए गई और फूल चुन रही थी, तो उस समय कृष्ण ने टहनी को झुका दी और ये फूल चुन रही थी और भगवान कृष्ण फिर उस टहनी को छोड़ दिया, तो राधा रानी लटक गई और तुरंत उस लीला को स्मरण करते करते उनको बंद हो गया लीला स्मरण। उनको बहुत अफसोस हुआ, खेद हुआ, ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि एक शुद्ध भक्त एक क्षण, जिसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना नहीं रह सकता है। तो तुरंत इंक्वायरी किए, सनातन गोस्वामी से पूछे, तो सनातन गोस्वामी कहे कि यह निश्चित रूप से वैष्णव अपराध हुआ है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सभी वैष्णव को बुलाओ और भोज दो, सबको प्रसाद खिलाओ। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त की शरण में रहने से भगवान भी कह रहे हैं कि यदि कोई कहता है कि मेरी भक्त है, वो मेरी भक्त नहीं है, बल्कि जो कहता है कि मैं आपकी भक्तों की भक्त हूं, वही मेरी भक्त है। और भगवान इतनी आतुरता से कहते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, किन भक्तों का पतन नहीं होता है, जो पूरी तरह से आश्रय लिया है।
ऐसे भक्तों की। इसलिए तो कहे कि अर्जुन तुम कह दो, तुम कहो कि मेरी भक्तों का विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व संति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्ता प्रणश्यति। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, छाती पर हाथ रख कर ही कह रहे भगवान मेरी भक्त का विनाश नहीं हो सकता है। मैं कभी कभी अपने प्राण को तोड़ सकता हूं, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ सकता हूं, परंतु मेरी भक्तों का नहीं। इतनी उदार हृदय है भगवान भक्त वत्सल। अपने मान सम्मान को वो इतना लालची नहीं है अपने मान सम्मान के। आत्माराम होने पर भी वो कह रही कि मेरी भक्तों को कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है, जमराज भी। इसलिए कहते भगवान अनंत की अनंत गुण है। भगवान अनंत कौन है, उनका अनंत गुण किस प्रकार है, ये कह रहे कि अनंत गुण इस प्रकार है। संकीर्त्यमान भगवान अनंतः श्रुत्वानुभावं व्यसनं हि पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम जथा तमो अर्कः भ्रमिबाति बात। तो कहते भगवान अनंत की नाम की ये महिमा है, अगर इसको कोई एक बार संकीर्तन किया भक्तों के संग में रह करके, और श्रुत्वानुभाव उनको सुनने की भाव भी उत्पन्न हो गया, तो तुरंत इंद्रिय भोग की जो लालसा है व्यसनम, ये तुरंत नष्ट हो जाता है। और जब चित्त में प्रवेश करता है भगवान अनंत की नाम, उनकी जातिगत दोष, उनकी शरीरगत दोष, ये सब दूर हो जाता है। विधुनाति अशेषम, कैसे जातिगत दोष दूर हो जाता है? क्योंकि अच्युत जो है वो कभी च्युत नहीं होते हैं, तो उनकी गोत्र में आता है। जो भक्ता भक्ति करता है अनंत के हो जाता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, इसलिए उसको अपना लेते हैं। इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद ने ये बल दिए हैं कि भगवत नाम संकीर्तन करने के लिए भक्तों की आश्रय लेना चाहिए। इसलिए हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। आगे, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धन। ये धन कमाना है, जन धन योजना में इसको रखना है। तो ये है कि भक्तों के पीछे पीछे चलना चाहिए। अमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, और नहीं। और भगवान भी कहते हैं अनुब्रजामि अहं नित्यम, मैं भी भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, क्योंकि उनकी चरण के रज मेरे पर पड़ जाए, मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। तो शुद्धिकरण के लिए भगवान भक्तों की चरण रज को लेना चाहते हैं। उद्धव आया था चरण रज लेने के लिए गोपियों की, कहते ये तो देंगे नहीं, तो लता पता बन गए। तो भगवान सोचे हाँ मैं कैसे लूं, कैसे मांगू। अभी स्वयं ही ब्रजवासी जिस मिट्टी पर चलते हैं उस मिट्टी को उठा करके मुंह में डाल दो, इसको आस्वादन कर। इसलिए भगवान आस्वादन किए भक्त के चरण रस। और तीनों ये भगवत नाम कीर्तन करने में बहुत शक्ति प्रदान करता है। भक्तों के उचिष्ट, भक्तों की चरण जल और भगवान की चरण रस। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति की द्वार खुल जाएगा ऐसे महान भक्तों की सेवा करने से।
प्रहलाद महाराज भी इस प्रकार कहे पिताजी को, क्या बोले? पाद रजोभिषेकम, महत पाद रजोभिषेकम, महीयसाम पाद रजोभिषेकम। यदि संसार बंधन से कोई मुक्त होना चाहता है तो ऐसे महीयसा भक्तम एकांत परायणस्य, उनका और कोई नहीं है आश्रय। ऐसे 4 उदाहरण देते हैं कि एकांत परायण से, जैसे बछड़ा दूध पीने के बाद गाय से भाग जाता है ना, पी लिया और चिंता नहीं, परिपूर्ति हो गया। पक्षी जब अंडे से निकलता है, पंख लग गया तो उड़ जाता है, और माँ के साथ संबंध नहीं है, केवल माँ को देखते रहती है कि कब भोजन ला करके मुंह में पहुंचाए। परंतु प्रिया प्रिय एवं विसुतम विसन्ना मनारविंदाख्य दृश्यते इत्यम, कि मैं आपको उसी प्रकार चिंतन करना चाहता हूं, एकांतिका। हाँ, जैसे एक सती स्त्री प्रदेश के स्वामी के लिए अनवरत दिन रात चिंतन करते, तो ऐसे भक्त। तो प्रभुपाद जब विदेश में गए, कि एकांत भक्तस्य, कि किस प्रकार उनकी संगति से, उनके दर्शन से, उनके साथ आलाप, ये 2 बात कह रहे हैं ना, कि ऐसे महत एकांतस्य भक्तस्य संग, और उनके साथ वार्तालाप। तो क्या होता है ना, तुरंत हृदय की कड़मस धुल जाता है। तो प्रभुपाद विदेश में जब कीर्तन किए, पहले शब्द के द्वारा, वो क्या हुआ, जो हिपी समुदाय थे, है ना, तो भूल गए अपने स्थिति को, और इस कीर्तन की आनंद को अनुभव करने लगे, हायर टेस्ट। और प्रभुपाद कहें ऑलवेज स्टे इन हायर। हाँ, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये उनकी सानिध्य है। और दूसरे सानिध्य क्या है? प्रसाद। प्रभुपाद छोटे छोटे बच्चों को प्रसाद दे रहे हैं। मैं भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा था, तो प्रभुपाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे छोटे छोटे बच्चों को, और कितने डिसिप्लिन्ड हैं वो बच्चे। लाइन में आते हैं, बिस्कुट लेते हैं, सुसुखम कर्तुरभ्यम। इसे भक्ति की सरलता से प्रस्तुत करने वाले एक शुद्ध भक्त होता है, सबके पास सुलभ कराता है। अंतेज क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है, पाश्चात्य लोक सब जबन समान, सब जबन है। ये भी 4 जो वर्णाश्रम से भी वो गृहीत हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर भी ये अंत्यज जदपादाश्रय श्रय किरात हुणा आंध्र पुलिंद पुलकसा अभीर सुंभा जबना खसादय। ऐसे जबन प्रभुपाद मेंशन करते कि कहां कहां सभी लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीका, आंध्रा। तो ऐसे लोग भी एक शुद्ध भक्त के आश्रय लेने से तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान की अनंत की महिमा को वो व्यक्ति समझ सकता है जो शुद्ध भक्त की अनुकंपा को प्राप्त किया है। स्वपाद मूल भजताम प्रियस्य तक्ता अन्य भावम हरि परेश। तो ऐसे व्यक्ति जो अन्य भाव को त्याग करके भगवान को ही परम मान लिया है, तो ऐसे भक्तों के आश्रय लेने से तुरंत व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहते अहो वयम जन्म भृतोद्यहस्य वृद्धान वृत्त्यापि विलोम जाता। कौन जाति से हम सब आए हैं, लेकिन 12 क्या है, 12 गोला 13 जाति वैष्णव हेलन, क्या है इसको कहते हैं कि 12 गोला 13 जाति वैष्णव हेले, कि वैष्णव होने के बाद वो जाति फिर नहीं रहता है। एक कहावत है,
बंगाल में एक कहावत है, 12 गोला, मतलब गुलामगिरी करते हो। लेकिन वैष्णव होने की बात, हाँ, वो फिर जातिगत दोष नहीं रहता है, इस जाति के है, इस कुल के है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये सब घटना सब वर्णन है। हाँ, कालिदास, हाँ, अब देखे ना, वो खाए थे आम, झांडू ठाकुर आम, है ना, वो फेंक दिए थे, उसको उठाए कर, अरे ये तो शूद्र जाति की था, वो कैसे लिए। लेकिन वैष्णव इसी प्रकार विचार नहीं करता है। हाँ, कभी कभी भारत में भी ऐसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा में कोई स्थान में है, लोग कहते हैं अरे पहले जाति पूछते किस जाति से है ना, खास करके जो ब्राह्मण घर में जाएंगे। परंतु जातिगत दोष नहीं रह जाती हैं वैष्णव होने के बाद। जैसे कि गंगा जल में हम देखेंगे कभी कभी बबले हैं, कीचड़ हैं, परंतु उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है इस प्रकार गंदगी से दूषित नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो भक्तों के महान गुण हैं तो इस प्रकार नष्ट नहीं होता है उनके जातिगत दोष से, शरीरगत दोष से। गंगाम भसाम खड़ो बुद्ध बुद्ध फेन पंकी, ये है ना उपदेशामृत में, न प्राकृत तत्व भक्त मिह जनस्य पश्चेत। इस प्राकृत तत्व को नहीं देखना चाहिए कि किस जाति की है, किस कुल की है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, जनेऊ डाला है कि नहीं। कुछ लोग भी ऐसे कहते हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहें कि अंत जो लोग भी प्रभुपाद की आश्रय लेने से ये उप प्रभु बन जाते हैं। क्या होते हैं? उप प्रभु। उनके पास भी ऐसे शक्ति आ जाता है जैसे दीक्षा विधानेन तथा दीक्षा विधानेन, क्या जैसे कंस को पारस से स्पर्श करने से क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार प्रोसेस है। यदि कोई शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है उसकी जो मूल गुण है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। जैसे लोहे को आग में रखो, रखते 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 क्या हो जाता है? वो भी अपने लोहे के गुण छोड़ करके वो आग बन जाता है। तो शुद्ध भक्त की इस प्रकार आश्रय लेने से कोई व्यक्ति उनकी पूर्वगत जो गुण है, दूषित गुण है, उससे मुक्त होकर की वो शुद्ध गुण को प्राप्त कर लेता है। तो ये था इस श्लोक की सार और सब्सटेंस। किसी कोई प्रश्न है? कोई कमेंट? हरे कृष्णा, धन्यवाद। इस श्लोक में जो अर्थ समझ में आता है वो ये है कि पिछले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध भक्तों के साथ बातचीत करने से मैं जाति के दोष से छूट गया, मैं इतना पवित्र हो गया। तो फिर कुता पुनः गृणतो नाम में तस्य, फिर अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करे तो जो शुद्ध भक्तों से बातचीत करने से अगर मैं पवित्र हो गया तो वो व्यक्ति कितना पवित्र नहीं होगा जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है महत्तम एकांत परायण से। क्योंकि भगवान के जो है शुद्ध भक्त तो भगवान के एकमात्र परायण होते हैं। तो शुद्ध भक्तों के अंदर जो शुद्धि है, जो भी शक्ति आई है वो भगवान से आई है। तो अगर कोई भगवान के नामों का सीधे अगर जाप करता है तो उसकी कितनी शुद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा इस तरह से बताई गई है। प्रभुपाद ने तो बड़ा गहरा अर्थ निकाला है, लेकिन एक अर्थ ये भी निकलता है कि अगर शुद्ध भक्तों से बातचीत करने पर कोई व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि जाति दोष से मुक्त हो गया, तो फिर अगर डायरेक्ट भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसका क्या, उसकी शुद्धि कितनी अधिक नहीं होगी। क्योंकि वे शुद्ध भक्त भी तो भगवान से ही वो शुद्धि प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। जो अनंत शक्तिर भगवान अनंत हो, तो भगवान अनंत शक्ति वाले हैं और वे अनंत हैं। महद गुणत्वात् यम अनंत बाहु, तो उनके महान गुण हैं, इसीलिए भगवान को अनंत कहा जाता है। तो भगवान के नाम की शक्ति भी अनंत है क्योंकि भगवान की शक्ति अनंत है। तो इस तरह से बताया है। और आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है, हमें उसकी चर्चा जरूर करना चाहिए। आज प्रभुपाद का जो है पदार्पण हुआ अमेरिका में। तो प्रभुपाद ने अमेरिका की भूमि में अपने चरण कमल रखे।
तो उनके चरण कमलों का जो है स्पर्श हुआ अमेरिका की भूमि को, तो एक बहुत बड़ी घटना है ये, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आछे जतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो प्रभुपाद के गुरु भाई पहले जा चुके अमेरिका में, तो उनके भी चरण पड़े थे, लेकिन वो जो है परिणाम नहीं प्राप्त हुआ उस तरह का। लेकिन जब प्रभुपाद के चरण पड़े, और चूंकि उन्होंने नाम का जो है, उनको नाम का ही जो है विश्वास था, प्रभुपाद ने यही कहा कि मेरे पास जो है मतलब और कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास और कोई बल नहीं है, लेकिन केवल एक ही जो है विश्वास है कि आपके नाम में जो है बड़ी शक्ति है। तो प्रभुपाद के पास यही विश्वास था। हालांकि प्रभुपाद जो है भागवत के 3 ग्रंथ ले गए थे अपने साथ में, लेकिन साथ साथ उनको जो है इस बात में बहुत विश्वास था कि नाम में शक्ति है और नाम जो है पतितों का उद्धार करता है। तो ये जो है आज का दिन है, बहुत विशेष दिन है। हरे कृष्ण। और हरिदास ठाकुर जबन कुल में जन्म लिए थे, लेकिन भगवत नाम के आश्रय लेने से उनके जातिगत दोष दूर हो गया, वो आचार्य पद को प्राप्त किए, नामाचार्य। तो उसी प्रकार सुतो गोस्वामी भी कह रहे कि मैं है ना नीच कुल में जन्म लिया था, लेकिन मेरी कुल पवित्र हो गया, हमको वही स्थान मिला ना आचार्य कथा सुनाने की। और कोई प्रश्न? माइक ले लो, माइक। अभी भी प्रभु जी फिर भी कथा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गुण है। हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ हरिगिरी प्रभु के बारे में कि प्रभु जी कल रात में ना, प्रभु जी को बहुत तेज बुखार था, 103-104 डिग्री बुखार था, और अभी भी है थोड़ा फीवर, लेकिन फिर भी कल रात में प्रभु जी पढ़ नहीं पा रहे थे, सुन रहे थे भागवतम, और भागवतम देना था, नाम के बारे में बोलना है, होली नाम वीक चल रहा है, तो प्रभु जी उसके लिए भी तैयारी किया। नहीं तो दूसरा कोई होता तो बोलते प्रभु जी मेरा तबीयत खराब है, अभी नहीं दे सकता, किसी और को दे दीजिए। लेकिन प्रभु जी को देखिए कि प्रभु जी किस भागवत कथा से लग रहा है कि कितना आसक्त है प्रभु जी भागवतम से, है ना, और भक्तों को सुनाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलिए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे सुत गोस्वामी कह रहे कि कुलगत दोष भी दूर हो गया, तो हमारी भी जो अंतकरण में जो बीमारी पड़ा है, अनर्थ है, काम रोग, रुद्र रोग, ये भी भक्तों की संगति से दूर हो गया है। हरे कृष्ण।